ऑक्यूपाई करता हो तो उसको मैटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम देख पेन, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है, सब मैटर, ठीक है ना। इसको कहीं पे रखोगे तुम तो प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, और इसके पास कुछ मास भी होता है, इसका कुछ न कुछ वेट होगा, मास होगा, ठीक है, ये तुम देखते हो। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और प्लेस को ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहा जाता है, ये समझ गए। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ना, ये मान लो 25 ग्राम है या 50 ग्राम है, कुछ ना कुछ तो मास है, ठीक है। और अगर कहीं रख रहे होते हैं, जैसे इस प्लेस पे रखा गया, इस प्लेस को ऑक्यूपाई करा, इसलिए क्या है, पेन मैटर है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्मेल का, टेस्ट का, ठीक है, तो ये सब नहीं है, फ्रेग्रेंस का, ये सब मैटर नहीं है, ठीक है ना। मान लो कि टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, टेस्ट को प्लेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। या टेस्ट के पास कितना स्वीट है या कितना सार है उसका कुछ मास है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास वेट नहीं हो और प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करता हो उसको मैटर हम लोग नहीं करेंगे। और कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास वेट हो, ठीक है, और प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग मैटर करेंगे, समझ गया ना। तो मैटर को दो फॉर्म में लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैटर को दो फॉर्म में क्लासीफाई किया जा सकता है, पहले एक होता है, ठीक है, प्योर, और एक होता है इम्प्योर, ठीक है। प्योर एक होगा प्योर मैटर और एक होगा इम्प्योर मैटर। क्या होगा, इम्प्योर मैटर, ठीक है ना, ये तो जानते हो। और प्योर मैटर को अगर फर्दर क्लासीफाई हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट्स और क्या होता है, कंपाउंड, और समझ रहे हो। और इम्प्योर मैटर को अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलोगे, मिक्सचर, समझ गए, समझ गए बात को, ठीक है। क्या था, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, दो चीज होना जरूरी है, इसके लिए मास का होना जरूरी है, और कहीं रखो तो शुड ऑक्यूपाई प्लेस, शुड ऑक्यूपाई प्लेस, ठीक है ना। ये दो चीज होना चाहिए। एयर भी ना तुम्हारा मैटर है, एयर भी क्या है, मैटर है, ठीक है। एयर भी प्लेस को ऑक्यूपाई करता है और एयर के पास कुछ मास होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये प्रूव करना हो कि एयर मैटर है या नहीं, तो दो बलून्स ले लो, ठीक है। क्या ले लेंगे, दो बलून्स ले लेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है मान लो, ठीक है, ये तुम जान रहे हो ये फिजिकल बीम बैलेंस है, ये तो जानते हो ना, ये फिजिकल बीम बैलेंस है, ये तो सब लोग देखे हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना। तो एक बलून में एयर को फिल कर देंगे, एक बलून में क्या करना है, एयर फिल कर लेना, एक को एम्प्टी रहने देना, एक में हवा भर दोगे और एक में कुछ एम्प्टी रहने दो, समझ गए बात। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक इसमें, ठीक है, बलून विथ फिल्ड एयर, ठीक है, बलून विथ फिल्ड एयर, ठीक है, विथ एयर फिल्ड, इस पे रखोगे और इसमें एक एम्प्टी बलून को रखोगे, एम्प्टी जो खाली बलून है उसको रखोगे, समझ गए बात। तो उससे क्या होगा, ये ना जैसे ही इसमें रखोगे थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये किस तरह से हो जाएगा, थोड़ा बेंड करेगा ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा बेंड करेगा, इस तरह से होगा, और ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। कभी देखे होंगे कुछ सब्जी लेने गए होंगे मार्केट, तो अभी पता नहीं, तो बीम बैलेंस नहीं दिखता मार्केट में, फिजिकल बीम बैलेंस, तराजू उसको कहते हैं, ठीक है। अभी तो सब डिजिटल हो गया, लेकिन वो जरूर देखे होंगे इस तरह का, ठीक है। तो जब तक कि नीचे की तरफ जा रहा मतलब वेट अधिक है, तो उसमें से फिर उतारा जाता है, जब बैलेंस हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो समझो किलो इक्वल, अगर 1 किलोग्राम इधर चला हुआ है तो ये 1 किलोग्राम के इक्वलेंट हो। मास को सिर्फ कंपेयर किया जाता है नॉन क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी से, ये जब बैलेंस है और जहाँ 1 किलोग्राम अगर रखा हुआ तो ये 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और यहाँ का बलून थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो प्रूव करेगा कि एयर के पास, एयर भी क्या है, ये मैटर है, एयर भी क्या है, मैटर है। क्योंकि दो चीज चाहिए था हमारे को, तो क्या क्या चाहिए, मास और इट शुड ऑक्यूपाई प्लेस। तो ये दोनों कर रहा है, ऑक्यूपाई प्लेस के लिए क्या है, जब बलून में एयर फिल करते हो तो उसका एरिया एनलार्ज होता है, एरिया बढ़ता है, ठीक है ना। बलून में जब एयर फिल करते हो तो देखे होगे ना, उसका एरिया क्या होता है, थोड़ा बड़ा बढ़ता है, ठीक है, जो प्रूव करता है कि एयर क्या करता है, प्लेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसके पास कुछ मास होता है, और जिसके कारण से एयर एक मैटर है, समझ गए बात। टेस्ट नहीं, ठीक है, टेस्ट नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, स्मेल नहीं है, ठीक है, ये सब मैटर नहीं है, ये सब प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है और इसके पास मास नहीं होता। तो अगर मैटर का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो तरह, तो सबसे पहले तो क्लासिफाई किए मैटर को दो फॉर्म है, एक प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो जो ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलकर के बना, ठीक है, उसको प्योर कहते हैं, जिसमें कुछ और मिला हुआ नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। जो हम रिक्वायर करते हैं अगर वही चीज़ है उसको प्योर मैटर कहेंगे, ठीक है। और अदर देन व्हाट वी वांट, अदर देन अगर सब कुछ प्रेजेंट हो उसके साथ मिलकर के, तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे इम्प्योर मैटर। क्या बोलेंगे, इम्प्योर मैटर, समझ रहे बात को, ठीक है। तो एलिमेंट है और कंपाउंड है प्योर मैटर,
ठीक है। और इम्प्योर मैटर को अगर क्लासीफाई करें तो उसको बोला जाता है मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ये प्योर सब्सटेंस में कैसे, जैसे तुम देख लो गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड अगर फर्दर क्लासीफाई किए तो इसका और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे एलिमेंट को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसको तुम बोलते हो क्या? मेटल और नॉन मेटल। क्या बोला जाता है? मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। एक और होता है, तुम लोग अगर पढ़े हो तो मेटलॉइड भी होता है। क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और एक और होता है जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ोगे थोड़ा सा, और डिटेल हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है। इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है। अनन्या को इसी में पढ़ना होगा, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में भी। इनर्ट गैस, इसको नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? नोबल गैस भी बोला जाता है, ठीक है ना, नोबल गैस भी बोला जाता है, ठीक है। और ना, ठीक है, इसको नोबल गैस बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड, अगर कंपाउंड को क्लासीफाई करने जाए तो 2 तरह के हो सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। कौन कौन? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग करने जाए, ठीक है, कंपाउंड को क्लासीफाई करने जाए, ये होगा ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और होता है क्या? और होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 2 फॉर्म में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर को 2 फॉर्म में और क्लासीफाई करते हैं, जिसके बारे में पढ़े होंगे। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समझ रहे बात को? क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मैटर, ठीक है, मैटर को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया, या किसको बोलते हैं मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड, ठीक है, व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। उसे 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया, प्योर मैटर है, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर का और फर्दर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स कंपाउंड में, एलिमेंट को और क्लासिफाई करते हैं मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस, ठीक है। और इम्प्योर मैटर को क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो जानते हो। तो प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, और मिक्सचर का क्या कहा जाता है? मिक्सचर किसको कहते हैं? कोई भी 2 या 2 से अधिक चीज को जब मिला दिया जाता है सिंपली, इसमें कोई प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं होती है, कितना किलोग्राम दिस एंड इतना किलोग्राम दिस। When 2 or more than 2 substances mix together in any proportion, 2 या 2 से अधिक चीजों को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देना, मिल गया वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करा, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, घर में देखते हो, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स है उसके साथ चॉप्स मिल गया, कोई भी, वो क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। जो खाते हो तुम लोग एक मिक्सचर, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस होता है, मसाले होते हैं, दाल होता है, ठीक है, बादाम वगैरह से कुछ होता है, वो भी क्या? मिक्सचर है, ठीक है। तो when 2 or more than 2 things mix together in any proportion, then what we have, that is called as mixture। जो हमारे पास होता है उसको बोला जाता है मिक्सचर। and they do not have any definite or set of properties, ठीक ना, उसके पास कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। अब ऐसे नहीं कि अगर मान लो कि मिक्सचर तुम खा रहे हो तो बादाम का टेस्ट बदल गया, ठीक है ना, वो अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी होता है उसको मेंटेन करके रखे हुए, ठीक है। अगर मान लो राइस में अगर कुछ स्टोन पीसेस मिल गया, ठीक है, पेबल्स मिल गया, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, जो भी, ठीक है, तो उसका आइडेंटिटी तो नहीं ना बदलेगा। स्टोन्स अभी भी स्टोन्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तुम देख रहे होते हो, ठीक है। या मान लो उसमें कुछ दाल मिला हुआ, चावल के अंदर दाल मिल गया, तो उसका आइडेंटिटी तो नहीं बदल जाएगा, वो मिक्सचर फॉर्म करने में हेल्प करा। जब 2 या 2 से अधिक चीज मिल रहा है, कोई भी प्रोपोर्शन में मिल रहा है, मान लो 2 किलोग्राम राइस है, उसमें 1 किलोग्राम मिल गया और दाल, ठीक है, तो चावल और दाल का आइडेंटिटी, अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी वो नहीं बदल रहा मिक्सचर के केस में। समझ रहे हो ना, अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखे रहते हैं, ठीक है। सिर्फ किसी भी प्रोपोर्शन में उनका जो मिक्सचर होगा, उनको मिलाने से जो बन रहा है, ठीक है, राइस और, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चीजों को और मिला दिए, उनके मिलने से जो बन रहा है, दैट वी कॉल द मिक्सचर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी आइडेंटिटी बदल रही है या उनका कुछ और प्रॉपर्टीज आ रहा है मिलने के बाद, दैट अबाउट एम नॉट टास्क, ठीक है। तो मिक्सचर में जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस होते हैं, जो इंडिविजुअल कह सकते हो मैटर्स मिले रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बदलता नहीं है, ठीक है, वो सेम रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या था कि दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जो जो सब्सटेंस उसमें मिले हुए रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं, समझे, ये था। तो इसमें 2 तरह का मिक्सचर बोला गया, ठीक है, आगे, और ये तो सिर्फ इंट्रो था, ठीक है, आगे और पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? एलिमेंट्स से, समझे। ये क्या था तुम्हारा? मैटर, और मैटर में प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर है हमारा, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो है मेटल और नॉन मेटल। क्या पढ़ना है? मेटल और नॉन मेटल, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उसका कैटेगराइजेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे उसे, ठीक है, कैटेगराइज किया है, उसका एक चार्ट है, देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। अब सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, ठीक है, जानते होंगे आई थिंक, क्या होता है, जानते हो थोड़ा बहुत?
तो एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो देखो एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ, जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। एलिमेंट पढ़े ना, अभी हम लोग जब देखें तो एलिमेंट का एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, ठीक है, ठीक है, इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस और प्रोसेस, जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। समझे बात को? ठीक है। क्या था? ठीक है, एलिमेंट, तो दिस एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be converted into two or more than two simpler form by any physical or chemical process or means, ठीक है, जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। समझे? ठीक है। क्या समझ गए? तो एलिमेंट क्या था? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, देख रहे हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सब्सटेंस element of substance which is made up of kind of atom. yes, which is made up of only one kind of atom, कह सकते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड into two or more than two simpler form by any physical or chemical means, ठीक है। ठीक बोल रहा है, ठीक है। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक बोल सकते हो आगे, ठीक है। क्या कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं, उनको मॉलिक्यूल होता है जब सिमिलर एटम ज्वाइन करता है, और एक एटम, ठीक है, दो या दो से अधिक एटम सिमिलर जब ज्वाइन करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, बाय विच एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो एक सब्सटेंस में जैसे तुम जानते हो या एक एलिमेंट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करेगा तो उसको फिर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल एटम है, ठीक है, और मान लो कि दो एटम कंबाइन करा, सिंपल सा जानते हो तुम लोग, ऑक्सीजन एक एटम है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, दो एटम ऑक्सीजन का, ठीक है, तो यहाँ क्या मिला? O2, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मतलब मिलकर जो बनता है मॉलिक्यूल। यस, ठीक है ना। तो ये क्या मिला? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? ये एटम्स है, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है, तो दो एटम मिलकर के ना मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो O2 जो हुआ तुम्हारा एक मॉलिक्यूल और एक एटम, समझ गए? तो मैंने बोला एलिमेंट के केस में कि when two or more than two atoms, sorry, an element is a pure substance which is made up of only one kind of atom. अब उसमें कितने एटम हैं, ठीक है, नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, we cannot count them, infinite number of atoms है। जैसे बोला जाता है कि तुम्हारे जो हेयर का टिप है उस पे लगभग 8000 एटम आ सकते हैं, 8000 पार्टिकल्स आ सकते हैं, समझ लो कितना स्मॉल हो, कितना फाइन हो, ठीक है, लगभग 8000, ठीक है, आ सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, उसमें से अगर मान लो कि दो या दो से अधिक कंबाइन करेंगे तो फिर जैसे क्या बना? मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन वो एक तुम्हारा एटम है, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लो कि 3 एटम होता तो तुम लोग पढ़े O3 ओजोन हो जाता, क्या होता? O3 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, H हाइड्रोजन एक एटम है और H प्लस H जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? H2, क्या बना? मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, समझे? तो एन एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जिसे दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में हम लोग किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पढ़े हो ना? ठीक है। तब यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कितने? 118 एलिमेंट्स हैं, तो पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। लगभग कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देयर आर 118 एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। 92 जो है उसमें नेचुरली अकरिंग, इसमें है 100 आउट ऑफ 118, ठीक है, आउट ऑफ, या इसी में लिख दे रहा हूं मैं, 92 नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। और जो रिमेनिंग है, ठीक है, कितने? 26 ये आर्टिफिशियली बनाए गए,
आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, फिजिकली क्रिएट करा गया, क्रिएटेड। ये मैन मेड है, कह सकते हो, क्या बोलते हो, मैन मेड। ये बनाया गया है, ये नेचुरली अकरिंग है और ये मैन मेड है। 26 समझ गए बात, ठीक है। तो एलिमेंट समझिए कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम, ठीक है। जो एटम का मतलब ये होता है जिसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और टोमियो मिल से उससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनब्रेकेबल, ठीक है, जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल फॉर्म में, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, तो उसको बोला जाता है एटम। समझ गए बात, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एलिमेंट, समझ गए बात को ना, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, क्या था, तो एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्योर एंड होमोजेनियस सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट एंड प्योर होमोजेनियस सब्सटेंस, पहला। सेकेंड, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। क्या था, एलिमेंट क्या है, एक प्योर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, क्या, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्योर एंड होमोजेनियस सब्सटेंस। और सेकेंड में क्या बोला गया, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझते हो ना, ठीक है। एलिमेंट्स विल हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझे। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एंड हर एक एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, एक ही टाइप के एटम को कंटेन करेगा, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ओनली एन एटम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रेजेंट देयर, उसमें हाइड्रोजन का या हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन उसके एटम्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। इधर देखो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ठीक है, सो है उधर नहीं ना, तो फिर इतना डीप थिंकिंग। तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस एंड ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। एटम्स जो होते हैं, अगर बात करें दो डिफरेंट एटम्स की, ठीक है, या दो एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर बात करो हाइड्रोजन, तो एक एलिमेंट है, अब इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इसमें जितने भी एटम होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, सभी आइडेंटिकल होंगे, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी होगा सारा सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर दो एटम की बात करें, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है, तो इसके एटम और इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिफरेंसेज होंगे, समझ रहे हो बात को ना, इसकी प्रॉपर्टी में क्या होंगे, डिफरेंसेज होंगे, ठीक है। और एलिमेंट को हम लोग सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें सिंगल लेटर हो सकते हैं, डबल लेटर भी हो सकता है और ट्रिपल लेटर, मतलब 3 लेटर का भी यूज हम लोग करते हैं। और ये जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट का इंग्लिश नेम या तो लैटिन नेम से डिराइव किया जाता है, समझ गए, ठीक है। पढ़ोगे और ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अभी समझना ये है कि ये एब्रीविएशन होता है लैटिन नेम और इंग्लिश नेम का, समझे ना। जो सिंबल है वो क्या है, एब्रीविएशन है, ठीक है, या तो सिंगल लेटर या तो डबल लेटर या तो 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, तो सिंबल इज द एब्रीविएशन, ठीक है, ऑफ लैटिन नेम, इंग्लिश नेम और इंग्लिश नेम, ठीक है। उसमें सिंगल लेटर, डबल लेटर या तो फर्स्ट 3 लेटर का भी यूज किया जाता है, या उसका तरीका कुछ अलग है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन रिएक्ट केमिकली विथ अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, समझ रहे बात को ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि H2 और O2 कंबाइन करा तो मिला H2O, तो ये एलिमेंट्स है कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लो एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या तो, ठीक है, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। देयर आर 118 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 92 आर, ठीक है, नेचुरली अकरिंग, और रिमेनिंग 26 जो है वो आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए हैं, मतलब ये हुआ जो मैन मेड है, समझ गए बात को, ठीक है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो सबसे पहला क्या था कि एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस है, प्योर एंड होमोजेनियस सब्सटेंस है, ठीक है, समझ गए। सेकेंड था एलिमेंट्स क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। एक एटम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स का में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये समझ गए। एलिमेंट्स को सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो सिंबल है एब्रिविएशन है उनके इंग्लिश नेम या तो लैटिन नेम का, ठीक है, और सिंबल या तो 1 लेटर या तो 2 लेटर या 3 लेटर हो सकता है, ठीक है, जानते हो तुम। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि
एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज था इसका एलिमेंट्स का। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक बार इसको अपलोड कर देंगे फिर देख लेना। ठीक है, और कैसे आता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। समझ रहे हो ना? एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। समझ रहे हो? तो क्लासीफाई करेंगे कैसे? तो सबसे पहले होगा मेटल। ठीक है, क्या था? मेटल। अभी जैसे थोड़ा सा एक बात और समझा दूं, अभी मिक्सचर में देखे थे ना, तो मिक्सचर में क्या था? दो या दो से अधिक चीज को जब मिलाए तो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। जो कंपोनेंट पार्टिकल्स थे वो आइडेंटिकल थे, मतलब उनकी प्रॉपर्टी रिटेन कर रही थी। ठीक है, वो बदला नहीं था। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तुम यहाँ देख लो, जैसे अभी एक देखे कि H2 और O2 कंबाइन करा तो क्या मिला हम लोग को? H2O। ठीक है, समझ रहे हो ना? लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है ना, ये भी तो एक तरह का मिक्सचर ही है, इसमें भी दो एलिमेंट है, लेकिन ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक रेशियो। ठीक है ना? ये जो एलिमेंट्स का रेशियो है, ये जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं केमिकली कंबाइन करते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देने से कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। समझ गए ना? अब उसमें क्या देखें कि 1 किलोग्राम राइस था और मान लो, ठीक है, 100 ग्राम अगर मिल गया तुम्हारा दाल, दोनों को मिला दिए, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। या तो थोड़े बहुत जो कंकड़ होते हैं, तुम देखते हो स्टोन पीसेस होते हैं, क्या होता है? ठीक है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, राइस ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है ना? तो भी मिक्सचर ही है, लेकिन समझ रहे हो ना? फूड ग्रेन के साथ चॉप मिला हुआ है, ठीक है, मिक्सचर ही है वो। ठीक है ना? तुम जो दाल मोट खाते हो मिक्सचर है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके चल रहा था। उसमें वो मैटर नहीं करता है कि कितना किलोग्राम मिलाएंगे, कितने किलोग्राम के साथ, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन कंबाइन नहीं कर रहा था। लेकिन जब कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? बाई मास। ठीक है ना? एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी जाकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, किसी भी रेशियो में मिला देने से कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करता, ये प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेगा। वहां जैसे तुम देख रहे थे प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा था, यहाँ प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेंगे। कैसे? हाइड्रोजन क्या है? एक कंबस्टेबल सब्सटेंस। समझ रहे हो? हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल हो सकता है, यह है। ठीक है, वो जल करके हीट एंड लाइट एनर्जी को लिबरेट करेगा। तो हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने में। ऑक्सीजन सपोर्टर है। समझ रहे हो बात को? ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ये क्या है? कंबस्टेबल। ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है और ये सपोर्टर है। ये सपोर्टर है, लेकिन ना ये एक्सटिंग्विशर है। ये एक्सटिंग्विशर है, मतलब प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल गई। एक को जला सकते थे, एक जलने में हेल्प कर रहा था, लेकिन जो बना, ठीक है, वो ना जल रहा है और मैं जलने में मदद कर रहा है। ये क्या बुझाने में काम आ जाता है। ठीक है, एक्सटिंग्विश करने का काम करता है। समझ रहे हो? तो ये एक्सटिंग्विशर का काम करता है, सोचो। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड का वो पूरी तरह से अलग होता है। ठीक है, देन द कंपोनेंट बाय व्हिच इट हैज फॉर्म्ड। ठीक है, ये था तुम्हारा कंपाउंड। थोड़ा सा मैंने बताया। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, और क्लासिफिकेशन में देखा, ठीक है, तुम लोगों ने क्या था? एलिमेंट्स को जब हम लोग क्लासिफाई किए, ठीक है, जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया तो कैसे? सबसे पहला था मेटल। ठीक है, क्या था? मेटल। ठीक है ना? फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसमें मेटल है। ठीक है, तो कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसमें डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। क्या है डिफरेंसेस? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है और नोबल गैस है। समझ रहे हो ना? क्या था? मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, नॉन मेटल, थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं? ठीक है, क्या? मेटलॉइड, मेटलॉइड और नेक्स्ट इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, इसको भी बोला जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में क्लासिफाई किए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल किसको कहते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल के बारे में। ठीक है, तो मेटल किसको कहते हैं? आई थिंक बड़े हो तुम लोग। ठीक है, तो मेटल जैसे अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग करें, ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करें तो जैसे तुम देखते हो कि जो जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन भी कुछ है। अब जैसे बोला गया कि मेटल्स सॉलिड होते हैं, या क्या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका एक्सेप्शन है मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सारे लोग देखे होंगे, थर्मामीटर में यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब तो डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन पहले वाला अभी भी मिलता है, मर्क्यूरी थर्मामीटर अभी भी मिलता है। ठीक है, उसमें देख सकते हो, उसमें मर्क्यूरी का यूज करते हैं, मेटल है। ठीक है ना? वो क्या है? मेटल। क्या करता है इसमें उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको यूज करा गया। अब मर्क्यूरी क्या है? एक
लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल है, नॉन स्टिकी है पहला, समझे। मर्क्यूरी का नॉन स्टिकी हो ना मेटल के साथ या किसी भी सरफेस के मतलब जो ग्लास है जिसमें रखा गया उसके साथ स्टिक नहीं करेगा। अब जैसे वाटर रखोगे तो कुछ कंटेंट जो है अगर निकाल के, जैसे बकेट में वाटर था पूरा बाहर कर देते हो तो उसके सरफेस के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है ना, वो पढ़ना होता है, ठीक है। और मिनिस्कस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, पढ़े ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिनिस्कस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये भी पढ़े होंगे। और कुछ अमाउंट जो होगा उसके सरफेस के ऊपर रह जाते हैं, ये जानते हो, पहली बात है। दूसरा मेटल ना वो मर्क्यूरी ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आप तुम देख सकते हो, लाइट एंड पास थ्रू, तभी ना तुम रीडिंग को पढ़ लेते हो, ठीक है, किस पॉइंट पे था और किस पॉइंट के ऊपर है। जैसे मान लो कि इनिशियल रीडिंग उसका था 97.2 के ऊपर और अगर 97.6 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितना है, ठीक है ना, वही ना तुम्हें बॉडी का टेम्परेचर को बता रहा होता है। तो उसका यूज करने का रीजन है कि एक तो कम टेम्परेचर पे एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सपैंड करता है कम टेम्परेचर पे भी। सेकेंड क्या है कि ट्रांसपेरेंट है। थर्ड क्या है, नॉन स्टिकी है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मेटल्स में अगर जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट जनरली, लेकिन एक एक्सेप्शन तुम देखें, ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है तुम्हारा, ठीक है, मर्क्यूरी, जो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मेटल्स हार्ड होते हैं, नहीं, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आयरन है तुम्हारे पास, अब उसको नाइफ से काटना चाहो तो काट सकते हो क्या, नहीं ना, उसे ऐसे तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो क्या, नहीं ना, समझ रहे हो ना। तो जनरली हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है। दो मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। मेटल्स में तुम पढ़े हो पहले भी, सोडियम है, सोडियम है जिसका सिंबल है Na, ठीक है। अभी जैसे बोला गया था सिंबल की बात कर रहे थे, तो लैटिन नेम या तो इंग्लिश नेम से डिराइव किया गया है। तो सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, और वहां से आया ये सोडियम Na, समझे। और एक है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, तो इसका सिंबल होता है K, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कैलियम, समझे ना, समझ रहे हो, इसलिए आता है। सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। अब जो पहले आए उनको फर्स्ट सिंबल दिया गया, फर्स्ट लेटर दिया गया, ठीक है। सिंबल जब था, जैसे था देखो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा कुछ है ना। तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, अरेंज किया गया उनको उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, समझे ना, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं और हीलियम, तो अल्फाबेटिकली जब और सॉरी मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया तो पहले आया, तो पहले आया इसलिए इसको फर्स्ट लेटर दे देते हैं, ठीक है। और ये बाद में इसे फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड का होगा स्मॉल। तो ये सिंबल लिखने का तरीका है, कुछ और भी है इसमें, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना इस क्लास में, मैं थोड़ा बहुत बात आती है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह से देखिए। सोडियम और पोटेशियम की जो बात की है, तो सोडियम और पोटेशियम मेटल है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है और उसको नाइफ से काटा जा सकता है और बहुत रिएक्टिव भी है। सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव भी, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए उसको, ठीक है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वैसे बाहर आ गया तो कंबाइन कर लेता है, ठीक है, इट विल कैच फायर, ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन कर लेगा तुम, ठीक है, ठीक, तो इसीलिए उसको रखा जाता है कहाँ, केरोसिन ऑयल में, ठीक है ना, डीप करके उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये था मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया कि क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन मैंने बताया। सेकेंड मैंने बताया कि हार्ड होते हैं, इसका भी एक्सेप्शन हम लोग देखे, ठीक है, देखे ना। उसके बाद मेटल्स ना, ठीक है, जो एक अलग सा प्रॉपर्टी ऐसे तो तुम लोग देखते हो, मेटल का लस्ट्रस होते हैं मेटल्स, मतलब शाइन करते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है, जानते हो। उनकी डेंसिटी अधिक होती है, मतलब डेंसिटी अधिक मतलब पर मीटर क्यूब जो उनका वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब में मास जो कंटेंट है, जो प्रेजेंट है, वो ज़्यादा होता है। देखते हो अगर आयरन 1 किलोग्राम इतना सा, लेकिन अगर कॉटन की बात करें तो कितना आएगा 1 किलोग्राम में, तो कितना प्रेजेंट है वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, कितना उसका क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, दैट अबाउट वी टॉक देयर, ठीक है। तो मेटल्स का जो होता है, ठीक है, डेंसिटी अधिक होता है, ठीक है, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। और उसके बाद ना मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे मान लो कि वुडन कुछ है सब्सटेंस या वुडन आर्टिकल कुछ है, उसमें वो बहुत ज़्यादा वेट को, ठीक है, बेयर नहीं कर पाता,
लेकिन नॉर्मल सा तुम देखते हो थिन क्या होता है, नेल, उसमें बहुत सारा वेट को क्या करते हो, कहीं दीवार में रहता है उसमें बहुत सारा, ठीक है, क्या बोले, हैंग कर देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लोड को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अब इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ लेंगे, ठीक है, ब्रेक करना चाहे ब्रेक कर लेंगे, है ना, बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एक नेल है, ठीक है, मेटालिक कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको तोड़ना चाहोगे तो ब्रेक कर लोगे नहीं ना, ठीक है। तो ज़्यादा वेट को वो क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है, ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्या, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम देखते हो जितना भी वायर बनता है वो क्या एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर, यही है ना, तो एल्यूमिनियम या कॉपर क्या मेटल्स है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। मेटल्स ना मेलेबल होते हैं, एक मेलेबिलिटी होती है, मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। अब मान लो कि नॉन मेटल्स है, जैसे है, इसको बीट करोगे तो क्या होगा, ब्रिटल होता है, टूट टूट करके अलग अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेटल है, जैसे मान लो कि आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ग्रिल बना देख लो, या तुम लोग जो ज्वेलरी पहनती हो, ठीक है, तो कितने ग्राम का होता है, 3 ग्राम का, 4 ग्राम का, 5 ग्राम का भी तुम लोग पहन लेती हो। तो इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा क्या कर सकता है, ठीक है, वो छूटेगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, तो मेलेबल होगा, थिन शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको खींचा जा सकता है, तो हिंदी में बोलते, ठीक है। और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसका थिन वायर्स भी बनाया जा सकता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, समझे बात को, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये था। तो ये उसको डक्टिलिटी कहा जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स, और मेलेबिलिटी का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मेलेबिलिटी का मतलब उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी का मतलब कि उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, समझे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सब मेटल्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स का।